वालियो पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट सहायक पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे की हुई हकाल पट्टी। शिकायतकर्ता ने राणे पर लगाया गंभीर आरोप। वही डीसीपी श्रीमती पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी भी जांच के घेरे में। नमस्कार, मेरा नाम कोमल गुप्ता है और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता दीपक अंबावी गामी नामक व्यक्ति ने वसईपुर के गांव मोजे गोख्यूरे सर्वे क्रमांक 22/5 23/5 की जमीन को विकत यानी खरीदी किया था और 8/6/2024 को भूमि अभिलेख विभाग द्वारा सर्वे करवाकर हद को सुनिश्चित किया। उस जमीन की देखरेख करने के लिए सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड को रखा। सुरक्षा रक्षक के रहने के लिए एक कंटेनर भी उसी जगह पर रखा गया था, जो कि यहाँ पूरी जमीन शिकायतकर्ता के ताबे में थी। वहीं 9 जून 2025 को दोपहर लगभग 1:30 बजे वर्दी का खौफ जमाते हुए रिश्वतखोर सहायक पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे ने पुलिस दल बल और भूमाफिया सुनील फुटरमल जैन के साथ मौके पर पहुंचकर जबरन वहां लगे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को धमकाते हुए उस जमीन पर रखा हुआ कंटेनर को कुछ दूर पर फेंकवा दिया और सुरक्षा रक्षकों को उठाकर वालियो पुलिस स्टेशन लाया और वालियो पुलिस स्टेशन में रखे कंटेनर में बंद कर दिया और जमीन का कब्जा सुनील जैन को दिलवा दिया, जो कि यहाँ जमीनी मामला अभी भी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं शिकायतकर्ता ने रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी राणे से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो राणे ने कहा यहाँ जो भी हो रहा है सब डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी के कहने पर हो रहा है। यहाँ सब पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई 2025 को भ्रष्ट सहायक पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे के खिलाफ शिकायत पत्र मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त को दिया, जिसके बाद शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त निकेत कौशिक ने वालियो पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिए। वहीं शिकायतकर्ता दीपक गामी ने एडवोकेट भास्कर झा को बताया कि इस पूरे मामले में सिर्फ संदेश राणे ही नहीं बल्कि डीसीपी श्रीमती पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी भी शामिल है। फिर बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और उन अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई। जनता का ज्वलंत सवाल, डीसीपी श्रीमती पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी पर कब होगी कार्रवाई। सिविल ड्रेस में यह पुलिस वाला गुंडा आखिरकार किसके आदेश पर पूरे दल बल के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे पर कब होगी कार्रवाई। क्या यह मामला दिलीप घुगे को नहीं पता था कि उनके थाने में क्या हो रहा है? अगर पता था तो रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी राणे पर क्यों नहीं किए कार्रवाई। राणे के साथ गए पुलिस हवलदार महिला कांस्टेबल आखिरकार किसके आदेश पर गए थे। इन सभी पर कब होगी कार्रवाई। बता दें कि इससे पहले भी एक सामाजिक कार्यकर्ता सनी रावल नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट के मामले में वालियो पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे ही जांच अधिकारी थे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जांच को लेकर राणे पर भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि यह आरोप कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सही है। वहीं अगर फर्जी सर्टिफिकेट मामले में भी निष्पक्ष जांच होगी तो उस मामले में भी संदेश राणे के काले कारनामों का खुलासा हो सकता है। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता दीपक अंबावी गामी के एडवोकेट भास्कर झा ने क्या कुछ कहा। सर देखिए, मेरे क्लाइंट है मिस्टर दीपक गामी। उन्होंने एक्चुअली उनकी जमीन है सातीवली में और सातीवली में जमीन उनकी है और उसका जो पैमाइश होता है TLR सर्वे वगैरह सब हो गया था और जमीन इनके पोजीशन में था। वहां पे उन्होंने एक स्टील का कंटेनर रखा था अपने जमीन पे और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड भी वहां रखा था और वहां उनका प्लान चल रहा था। उनके बिजनेस के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना था और इसके लिए नगरपालिका से उन्होंने परमिशन का प्रोसेस चालू किया था। इसी बीच में वहां एक बंदा है, उसका नाम है जैन करके, जो अदर पार्टी है, सुशील फुटरमल जैन। उनको वो जमीन के ऊपर लालच था शुरू से ही और वो उसको कब्जा करना चाहते थे। और इसी क्रम में संदेश राणे PSI पूर्णिमा चौगुले जो डीसीपी मैडम है, उनके बोलने पे संदेश राणे का जैसा स्टेटमेंट है कि पूर्णिमा चौगुले जो डीसीपी मैडम है, उनके बोलने के आधार पे संदेश राणे PSI ने वहां जाके उसका जो स्टील कंटेनर है वो उठा के बाहर रखवा दिया और वो जमीन सुशील फुटरमल जैन के पास दे दिया और तो और एक ट्रेस पास का फर्जी FIR दर्ज कर दिया मेरे क्लाइंट पे और उसके आधार पे कंप्लेन किया था मेरे क्लाइंट ने वरिष्ठ अधिकारियों के पास, कमिश्नर साहब के पास। उसमें ACP साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान CP साहब को लगा कि इसमें राणे का इन्वॉल्वमेंट है प्राइमा फेसी। उसके बेसिस पर उन्होंने संदेश राणे को सस्पेंड किया है
और इसमें देखिए एक चीज रह गई कि कंप्लेन में क्लियर कट नाम है आम्ही ये सर्व पुलिस उपायुक्त श्रीमती पूर्णिमा चौगले यांच्या आदेशावरून करीत आहोत, ऐसा स्टेटमेंट था संदेश राणे का हमारे क्लाइंट को। तो क्या ये सच में डीसीपी मैडम के बोलने के आधार पर ये चीज हो रहा है? ये मेरे हिसाब से एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि डीसीपी मैडम यहाँ पे बहुत लंबे समय से कार्यरत है और वहाँ पर उनकी यहाँ पे अच्छी पैठ है। और तो ये चीजों का जो एलिगेशन है वो भी क्लियर करके लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जमीन को लेके शिकायत एक अलग चीज है। जो आप अभी प्रकरण में आए हैं वो प्रकरण ऐसा है जो पुलिस की इसमें क्या गलत रोल हो गया और पुलिस के खिलाफ क्या कंप्लेन था। तो इसमें पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट हो गया सिविल मैटर में, पोजेशन के मैटर में, वो इसमें 9 जून 2025 का ये घटना है। करीब 1:30 बजे दोपहर का घटना है, जब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बेवजह इलीगल डिटेन किया, उठा के लेके गए, लॉकअप उधर बंद रखा अपने डब्बे में, उनके जो पुलिस स्टेशन के जो डब्बा है वहां पे उन्होंने कंटेनर में बंद रखा और उस दौरान ये सारे चीजों को इलीगल पोजेशन का काम किया गया। इसके बारे में हमारे क्लाइंट ने कंप्लेन जो किया था वो 27 जुलाई को 2025 को किया था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरे क्लाइंट के पास सारी सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें साफ साफ दिखता है कि संदेश राणे एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे दूसरे भी पुलिसकर्मी वहां पे लेडीज और जेंट्स वहां पे घूमते हुए दिख रहे हैं। और उसमें जो सो कॉल्ड माफिया है, लैंड माफिया सुशील फुटलमर जैन, वो भी उस फुटेज में दिख रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि राणे अकेले वहां नहीं गया था, राणे के अलावा दूसरे भी पुलिसकर्मी गए थे। तो क्या राणे के आदेश पे, वो ना तो सीनियर पीआई था ना तो एसीपी डीसीपी रैंक का अफसर था, तो सिर्फ राणे के आदेश पे दूसरे पुलिसकर्मी वहां नहीं जा सकते हैं। जरूर इसमें कुछ सुपीरियर ऑफिसर का भी इसमें हाथ हो सकता है, तभी दूसरे पुलिसकर्मी भी वहां गए उस काम में, ये मेरा बोलना है।